पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी आई। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती रवाबे से जंग का खतरा टाल दिया। सदर ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान के एतराफ़। पाकिस्तान मसले कश्मीर के हल में ट्रंप की संजीदा दिलचस्पी और मदद को सराहता है। ट्रंप का किरदार आलमी अमन और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए अहम करार। सदर ट्रंप की अमन पसंद क़यादत को पाकिस्तान ने असल सालिस करार दे दिया। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी करवाने पर नोबेल अमन अवार्ड हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया और ये भी कहा कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। ईरान इसराइल मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। दोनों ममालिक की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक तुलसी गबार्ड का बयान दुरुस्त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मैं इराक जंग के खिलाफ भी था। कहा था कि अगर जंग करो तो तेल अपने पास रखो। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला 2 हफ्तों में करूँगा। इसराइल अच्छा जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को अफसोस होगा। लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारती मुआहिदा करेगा। चीन से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, नेटो को इतने अरसे से सपोर्ट कर रहे हैं, अब नेटो हमें सपोर्ट करे। पाकिस्तान का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। मुश्तरक वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को भी तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल बहरान पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मौजूदा बहरान में अमन की कोशिशों में मौसर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान से तमाम तस्फिया तलब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर से इंदास मुआहिदे, तिजारत और इंसदादी दहशतगर्दी पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार। सदर ट्रंप और मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। ईरान इसराइल तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की अहम बैठक। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की अमन मुज़ाकरात शुरू करने की अपील। खिताब में कहा कि अमन को मौका दिया जाए, तनाज़े मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। चीनी सफ़ीर का जिनेवा में मुज़ाकरात का खैर मकदम, बातचीत में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। रूसी मंदूब बोले कि पुरअमन एटमी तनसीबात पर हमले दुनिया को तबाही की जानिब धकेल सकते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जोहरी अज़ाइम तर्क करना होंगे। सरबराह IA का कहना था कि तेहरान में ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। तेहरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। सेहोनी हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सिफारतकारी के ज़रिए मसला हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जंग से कभी अमन नहीं होगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला डायलॉग से हल किया जाए। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि इसराइली जारियत को फौरी रुकवाए। इसराइल ने ईरानी अवाम के खिलाफ बिला जवाज़ जंग मुसल्लत की पूरी ताकत के साथ दिफा करने के लिए पुरज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल से खिताब। ईरान इसराइल जंग रुकवाने की आलमी सिफारती कोशिशें तेज़। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से जनीवा में मुलाकात। वफ़द की तेहरान को अमरीका से बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कालास ने का कहना था, खिते में कशीदगी किसी के लिए भी फ़ायदा मंद नहीं, इसलिए हमें गुफ्तगू जारी रखने की ज़रूरत है। बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी बोले, हमने वाज़ेह कर दिया, ईरान जोहरी हथियार नहीं बना सकता। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर फिर धावा बोल दिया। मुतादिद मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें, सायरन बज उठे। इससे पहले इसराइल की हिफा रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया गया। तल अवीव और यरूशलेम पर भी हमले। तेहरान की 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी।
इमारतें धमाकों से लरज़ उठी, हर तरफ आग और धुएं के बादल छा गए। बेरशिवा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट, 18 अफराद जख्मी। दिफाई निज़ाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, सेहूनी फौज का एतराफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का कहना है कि दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रहबर आला के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं, वो ज़ख्मी हुए मगर सेहत बेहतर है। ईरानी हमलों में अब तक 24 इसराइली मारे गए, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। ईरान के खिलाफ इसराइली जहरियत, सेहूनी फोर्सेस ने तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई के रिहायशी इलाके पर भी हमले की इत्तलात। तेहरान के गिरदोनवा में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को तबाह करने का दावा। सुबह के ऐलान के इलाके रश्त इंडस्ट्रियल सिटी में भी धमाके। इसराइली फ़ौज के गुज़श्ता रात किए गए फ़ज़ाई हमले में 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। तैयारों ने तकरीबन 120 बम और मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान में रजीम की तब्दीली हमारा मकसद नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यू टर्न ले लिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जर्मन चांसलर को टेलीफोन, कहा कि ईरान इसराइल जंग के खित्ते और यूरोप पर मुहाजिरीन से मुतालिक ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जोहरी अखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। उधर फ्रांस के सदर मैक्रोन बोले कि ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़े शहरी जोहरी तनसीबात और आम आदमी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकता। ईरान के खिलाफ जंगी मुहिम इसराइल के लिए माली तौर पर नुकसानदेह साबित होने लगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के रोज़ाना सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। ऐसी सूरत में इस जंग को ज़्यादा देर तक जारी रखना इसराइल के लिए मुश्किल हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि ईरानी दिफाई निज़ाम और जवाबी कार्रवाइयों की वजह से इसराइल को इंटरसेप्टर्स, मिसाइल, जंगी तैयारों, गोला बारूद और दीगर अस्करी वसाइल पर भारी अखराजात करना पड़ रहे हैं। इसकी लागत रोज़ाना 200 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इमारतों को पहुंचने वाला नुकसान भी अखराजात में शामिल है। पाकिस्तान का बयानिया जीत गया, भारत का बयानिया हार गया। जंग के बाद सिफारती मैदान में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। आलमी बरादरी हमारा मौक़िफ़ मान गई। कश्मीर अब इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अब अमरीकी सदर ट्रंप भी कह रहे हैं कि वो मसला कश्मीर हल करवाने के लिए तैयार हैं। सिंतास माहिदा भी मानना पड़ेगा, वरना तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, बोले कि भारत को सिंधु पर किसी सूरत डाका नहीं डालने देंगे। पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद करते हुए कहा कि भारत ने हमारे दरियाओं पर हमला किया तो सियासी यतीम कहाँ हैं? कौम परस्त दरियाए सिंध पर होने वाले हमले पर खामोश क्यों हैं? कामयाब सिफारती मिशन के बाद बिलावल भुट्टो की वतन वापसी, कराची में जियालों की बड़ी तादाद ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद, मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का फजल रहमान के साहिबजादे असजद महमूद पर हमले और अगवा करने की नाकाम कोशिश पर इंतहाई तशवीश का इजहार। हमले में मुलव्विस अफराद को जल्द अज जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की PNSE के बीड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज़ लेने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायज़ा इजलास। कहा कि बेड़े में बहरी जहाज़ कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी ख़जाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्तों के अंदर PNSE का बिजनेस प्लान पेश किया जाए। इससे कौमी ख़जाने पर सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हल्कों के अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के एलामिया के मुताबिक ये तासुर गलत है। चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद नहीं। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। गुज़श्ता सीज़न में चीनी वाफिर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई।
ज़रूरी अजनास की खरीदो फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। लाहौर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इकबाल टाउन AVLS की कार्रवाई और मुबैना पुलिस मुकाबले में इश्तिहारी अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक। मारे गए मुलजिम की शनाख्त अली रजा के नाम से हुई। हलाक मुलजिम कार और मोटरसाइकिल छीनने की दर्जनों वारदातों में पुलिस को मतलूब था। मुलजिम ने वारदातों के दौरान मुतअद्दिद अफराद को फायरिंग करके जख्मी भी किया। जिस तरह टीम परफॉर्म कर रही है, नेशंस कप पाकिस्तान में ही आएगा। कप्तान कौमी टीम हॉकी टीम इमाद भट्ट की फतह के बाद GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले हमारी रैंकिंग फ्रांस से कम है लेकिन खेल बेहतर पेश किया। पूरी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। जीत पर कौम को मुबारकबाद और टीम को सपोर्ट करने पर शुक्रिया। नायब कप्तान राना वहीद अशरफ बोले कि जिससे भी फाइनल मुकाबला हुआ पूरे एतमाद के साथ खेलेंगे। पूरी टीम बहुत पुरजोश है, फाइनल में फतह हासिल करेंगे।